आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होममेड शैम्पू बनाने की एक अनोखी रेसिपी। अगर इस तरह से आप घर पर शैम्पू बनाएंगे तो आपके हेयर फॉल की समस्या, आपके बालों का असमय सफ़ेद होना, इन सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं ये होममेड शैम्पू। इसे बनाने के लिए हमने ले लिए हैं 2 बड़े चम्मच मेथी दाना। मेथी तो आप सभी को पता होगा कि मेथी दाना हमारे बालों के हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है। मेथी में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों में शाइन लाने का भी काम करती है और हमारे हेयर फॉल को भी रोकने का काम करती है। तो इसे हमने रात भर पानी में भिगो करके छोड़ दिया था। साथ ही साथ हमने लिया है 2 बड़ी चम्मच फ्लैक्स सीड, जिसे अलसी के बीज भी कहते हैं। अलसी के बीज में ओमेगा 3 पाया जाता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को हेल्दी बनाने का काम करती है और हमारे बालों में एक अनोखी सी शाइन लाने का भी काम करती है। और मैंने ले लिए हैं 2 बड़ी चम्मच ही राइस। तो राइस को मैंने रात में भिगो करके छोड़ दिया था। और बस इस बात का ध्यान रखें कि आप सारी चीज़ों को भिगो रहे हैं तो पानी बस उतना डालना है कि जितने में वो भीग जाए। फ्लैक्स सीड को हमें सूखा ही इस तरह से पाउडर फॉर्म में रेडी कर लेना है। तो इसे मैंने सबसे पहले मिक्सी जार में डाल करके ग्राइंड कर लिया है और इसका एक फाइन पाउडर बना लिया है। अब जो हमने चावल रात को भिगो करके रखे थे उसे हम सबसे पहले मिक्सर जार में डालेंगे। चावल हमारे बालों को असमय सफ़ेद होने से भी रोकते हैं। साथ ही साथ ये एक क्रीमी टेक्सचर लाने का काम करते हैं, जिससे हमारे बालों में एक अलग सी शाइन आती है और ये हमारे बालों को रिपेयर करने का भी काम करते हैं। तो बस चावल डालने के बाद जो हमने मेथी दाना भिगो करके रखा था ना, उसे भी हम इस तरह से मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लेंगे। तो बस दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। अगर आपके पास जो आपने मेथी दाना और राइस भिगो करके रखे थे, उसका पानी अगर आपने निकाल के अलग रखा है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस सारी चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसे मिक्सर जार में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें डाल लेंगे थोड़े से लीव्स। तो ये मैंने ले लिया है अरंड का पत्ता, जिसे कैस्टर ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं इसमें अरंड के पत्ते का इस्तेमाल कर रही हूँ। अरंड का पत्ता हमारे बालों को नेचुरल तरीके से ब्लैक करने का काम करता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है। थोड़े से मैंने ले लिए हैं नीम के पत्ते। नीम के पत्ते हमारे स्कैल्प में जो भी इन्फेक्शन वगैरह होता है उसको खत्म करता है। इसमें एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं जो हमारी स्कैल्प को हेल्दी रखते हैं। साथ ही साथ ये हमारे बालों को असमय सफ़ेद होने से भी रोकता है। तो नीम तो आपने वैसे भी सुना होगा कि नीम हमारी बालों के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है। नीम ना सिर्फ हमारे बालों के लिए बल्कि हमारी पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो मैंने थोड़े से इसमें नीम के पत्ते भी ऐड कर लिए हैं। अब हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है और अब हम इसका एकदम से फाइन बारीक पेस्ट बना करके रेडी कर लेंगे। तो हम लगभग इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से चला लेंगे जब तक कि इसका एकदम बारीक पेस्ट ना बन जाए। तो सारी चीज़ों को पीस करके हमने एक साइड में अलग कर लिया है। अब उसी जार में हम डाल लेंगे थोड़े से करी लीव्स और थोड़े से हम डालेंगे सहजन के पत्ते, जिसे मोरिंगा के नाम से भी आप लोग जानते होंगे। मोरिंगा में प्रचुर मात्रा में फाइबर, मिनरल्स, विटामिन्स, आयरन पाया जाता है, जो हमारे बालों को हेल्दी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। साथ ही साथ कड़ी पत्ता हमारे बालों को मजबूती प्रदान करता है और हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला भी बनाता है। तो बस इसे भी डालने के बाद हम इसका भी एक फाइन पेस्ट बना करके रेडी कर ले रहे हैं। अब हमने गैस पर चढ़ा दी है एक कढ़ाई और इसमें हमने डाले हैं थोड़ा सा आंवला, थोड़ा सा रीठा, थोड़ा सा सीकाकाई। तो इसे हमने रात भर के लिए पानी में डाल करके छोड़ दिया था और इसे हमें लोहे की कढ़ाई में ही डाल करके छोड़ना है। तो इसे मैंने एक रात पहले ही भिगो करके छोड़ दिया था और उसके बाद
अब हमने इसे गैस पर चढ़ा दिया है और इसे हमने लगभग 1 मिनट के लिए पका लिया है। और जैसे ही हमने इसे पकाया तो आपको दिख रहा होगा ना कि इसमें एक हल्का-सा कालापन आने लगा है। अब जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तो जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा था, जो मैंने राइस और फ्लैक्स सीड्स, नीम, मोरिंगा, कड़ी पत्ता इन सब का पेस्ट बना कर रखा था, उसको हम कढ़ाई में डाल देंगे और लगभग इसको 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पे हमें पकाना है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें इसे बिल्कुल भी तेज आंच पे नहीं पकाना है, हमें इसे धीमी आंच पे पकाना है। और साथ ही साथ हम इसमें 1 से 2 गिलास पानी और ऐड कर देंगे, क्योंकि अब हम बाद में इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, तो हमें साथ ही में इसमें पानी ऐड कर देना है और इसे हमें इस तरह से चलाते हुए पकाना है। अब जैसे-जैसे देखिए ये पक रहा है, तो इसमें नेचुरल तरीके से झाग बन रहा है। जैसे शैम्पू में झाग आता है ना, उसी तरह का आपको इसमें झाग दिख रहा होगा। तो बस इसी तरह का झाग इसमें बनने देना है और लगभग इसको हमें 4 से 5 मिनट तक धीमी आँच पे पकाते जाना है। अब 4 से 5 मिनट हो गए हैं और पकते-पकते देखिए हमारा शैम्पू जो है, वो एकदम से गाढ़ा भी होने लगा है और इसमें एकदम से कालापन भी आ गया है। क्योंकि जब हमने इसमें पत्ते वगैरह डाले थे तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें हरा कलर था, लेकिन इसमें पकते-पकते ये एकदम से काला हो गया है। अब बस काला होने के बाद हमने इसे 5 से 6 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। अब 5 से 6 घंटे हो गए हैं, तो वापस से मैंने इसको हल्का-सा गर्म कर लिया है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद एकदम से थिक हो गया था। तो मैंने इसको हल्का-सा गर्म कर लिया है और बस अब हम इसको छान लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको कढ़ाई में ठंडा होने के लिए क्यों छोड़ा था? क्योंकि कढ़ाई जो लोहे की कढ़ाई है, वो धीरे-धीरे से रीठा आम्ल के संपर्क में आने से रिएक्ट करती है और उसमें नेचुरल तरीके से कालापन आता है, जो हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाता है। तो इसलिए इसे हमने लगभग पकाने के बाद 4 से 5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। अब जो ये पेस्ट हमारा तैयार है, तो इसे हम थोड़ा-थोड़ा सा इस तरह से छन्नी में डालते जाएँगे और इसको छानते जाएँगे। क्योंकि ये काफ़ी थिक है, तो इसे थोड़ा-सा आप बड़ी छन्नी से ही छानें, ताकि आपको इसे छानने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसे इसी तरह से हमने स्पैचुला से चलाते हुए सारे अपने पेस्ट को छान लिया है। अब जो हमारा ये पेस्ट है वो देखिए कितना ज़्यादा थिक है। तो अब हम इसमें मिक्स करेंगे शैम्पू बेस। तो जो आपको ईज़िली ऑनलाइन मिल जाएगा, आप शैम्पू बेस के नाम से डालिएगा तो ये आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये ना मिले तो आप हमें बताइएगा, हम अपने अपने वीडियो के लिंक में इसका डिस लिंक डाल देंगे, जहाँ से जाकर आप इसको खरीद सकते हैं। तो हमने 1 लीटर बेस लिया था, उसको हमने इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही साथ हमने इसमें डाला है थोड़ा-सा ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारे बालों को सॉफ्ट मुलायम बनाने का काम करती है और साथ ही साथ हमने इसमें डाला है थोड़ा-सा एलोवेरा। एलोवेरा हमारे बालों को मुलायम सॉफ्ट बनाता है, नेचुरल तरीके से हमारे बालों को हेल्दी और काला बनाने का भी काम करता है और जो रीठा आंवला से हमारे बालों में ड्राइनेस आती है ना, उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। तो देखिए हमने 1 लीटर बेस पूरा इसमें ऐड कर दिया है और लगभग 2 बड़ी चम्मच हमने इसमें डाला है ग्लिसरीन। तो ध्यान रखें कि ग्लिसरीन अगर वेट में बोलें तो लगभग हमने इसमें डाली है, खाने वाली जो स्पून होती है ना, वो मैंने 2 भर के डाली है और जो हमने एलोवेरा इसमें मिक्स किया है, वो मैंने 4 टेबल स्पून इसमें मिक्स किया है। वेट में बोलूँ तो लगभग 20 ग्राम एलोवेरा हमने इसमें मिक्स किया है और बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जब तक कि जो हमारा एलोवेरा है, वो अच्छे से इसमें मिक्स ना हो जाए। अगर आपके पास ताज़ा एलोवेरा है तो आप उसको भी पीस करके इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ताज़ा वाला एलोवेरा नहीं था, तो इसलिए मैंने मार्केट से लिया हुआ एलोवेरा इसमें ऐड किया है और बस अब आपको इसे अच्छे से चला लेना है, ताकि जो एलोवेरा है वो पूरी तरह से हमारे शैम्पू में मिक्स हो जाए। तो देखिए चलाने के लिए हमारा ये बर्तन थोड़ा-सा छोटा पड़ रहा था, तो अब हम इसे एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, ताकि हम इसे अच्छे से मिक्स कर पाएँ। बस इस बात का ध्यान रखें कि जो भी इंग्रीडिएंट्स हमने इसमें डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। तो बस अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून प्रिजर्वेटिव, जिससे हमारा शैम्पू लंबे समय तक खराब नहीं होगा।
तो बस प्रिजर्वेटिव डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्रिजर्वेटिव डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं ऐड करेंगे तो जो हमारा शैम्पू है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें राइस, फ्लैक्स सीड्स ये सारी चीज़ें ऐड की हैं, तो ये ख़राब हो सकता है। तो इसलिए इसमें प्रिजर्वेटिव डालना ज़रूरी है। अगर आप रोज़ के लिए इसे बनाना चाहते हैं तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिना प्रिजर्वेटिव के भी इसे यूज कर सकते हैं, अगर आप 2 से 4 दिन के लिए इसे बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इसे लंबे समय के लिए बनाकर स्टोर करना चाहते हैं तो फिर आपको इसमें प्रिजर्वेटिव डालना ज़रूरी है। अब मैं आपको इसे लगाकर दिखाती हूँ। तो देखिए हल्का सा मैं हाथ पे इसे लगाकर दिखा रही हूँ, कितना बढ़िया, कितना माइल्ड हमारा ये शैम्पू बनकर रेडी हुआ है और इतना हल्का ये शैम्पू है। जब आप इससे बाल वॉश करेंगे ना तो लगेगा कि जैसे अभी-अभी आपने स्पा कराया है, और स्पा के हज़ारों रुपए आपके बच जाएँगे। तो बस अब हम इसे एक बार बड़ी कढ़ाई में इस तरह से ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं, ताकि जो हमारा एलोवेरा जेल था वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हमारा ये शैम्पू बन कर के रेडी हो गया है। तो अब आप इसे किसी भी बोतल में स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है घर पर शैम्पू बनाना। मार्केट में जो शैम्पू आते हैं उसमें पैराफाइन होता है, जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है, और ये पैराफाइन फ्री शैम्पू है। तो इस तरह से आप आराम से बना करके 2 से 3 लीटर शैम्पू रख सकते हैं, और 6 महीने से लेकर के साल भर तक आप इसे आराम से स्टोर कर सकते हैं, और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और सिर्फ देखिए 1 लीटर शैम्पू बेस में हमारा कितना सारा शैम्पू बन गया है। तो अब एक बार आप भी अपने घर पर इस तरह से शैम्पू ज़रूर बनाएं, और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने अपने घर पर ये शैम्पू बनाया तो आपको ये शैम्पू कैसा लगा। मेरे घर में तो सभी को ये शैम्पू बहुत ज़्यादा पसंद आया, सभी लोग इसी को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इससे हेयर फॉल की समस्या पूरी तरह से रुक गई है। साथ ही साथ बालों में एक अलग सी शाइन है, और बालों में इतनी ज़्यादा सॉफ्टनेस है कि बस जैसे लगता है कि अभी-अभी बस स्पा करा के आए हैं। तो देखा कितना बढ़िया हमारा ये शैम्पू बना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी तरह के अच्छे-अच्छे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।